इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर म्यांमार से आपको बता दें, जहां पर भूकंप से फिर से धरती हिली है। भूकंप से धरती कांपती हुई नजर आई है। 3.4 की तीव्रता का ये भूकंप रहा। 10 किलोमीटर गहराई पर भूकंप का केंद्र रहा। जितना किलोमीटर गहरा एपिसेंटर रहता है, भूकंप उतना ज्यादा भयावह माना जाता है। और म्यांमार पहले भी एक ऐसा भयावह भूकंप झेल चुका है, जिसके चलते इमरजेंसी की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। लोगों में खासा डर बैठ गया था और उसके बाद से लगातार आफ्टर शॉक से लोगों में हड़कंप मच चुका है। अब छोटे मोटे भूकंप से भी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले लेते हैं। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आरजू, 3.4 की भूकंप की तीव्रता रही है, 10 किलोमीटर की गहराई, और जिस तरीके से म्यांमार लगातार आफ्टर शॉक झेल रहा है, लोगों में खासा डर इसकी वजह से पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अगर म्यांमार की बात करें तो वहां और तिब्बत दो जगहों पर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए बीती रात। और जिस तरीके से अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो तिब्बत में भूकंप आया उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3.4 नापा गया है। इसके साथ ही डेप्थ की बात करें तो 10 किलोमीटर की डेप्थ जो है वो देखी गई है। वहीं अगर म्यांमार की भी बात करें तो वहां पर भी भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.4 का मैग्नीट्यूड जो है वो देखा गया है। अक्सर देखा जाता है जब 5 से ऊपर जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तब ज्यादा इफेक्ट जो है वो उसका देखने को मिलता है। तो खासा नुकसान की जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हम देखें तो लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत में जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, और देखिए ये भी बताया जाता है कि तिब्बत में आखिर क्यों ये बार बार भूकंप के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं, इसकी मुख्य वजह जो है वो हिमालय क्षेत्र का जो भौवैज्ञानिक रूप से सक्रिय होना है, जहां पर भारतीय प्लेट और यूक्रेनियन प्लेट जो एक दूसरे से टकराती हैं। इन प्लेटों की हलचल की वजह से जो टेंशन क्रिएट होती है उसकी वजह से तनाव जो पैदा होता है जो भूकंप के रूप में निकलता है। तो साफ तौर पर जो टेंशन क्रिएट होती है, अगर तिब्बत की बात करें तो हिमालयन रीजन के अंदर आता है। बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, तिब्बत में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 की रही है। तो क्या दोनों का एपिसेंटर कॉमन ही था? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें का जो एपिसेंटर है वो तिब्बत के अंदर ही जो है रखा गया है, मतलब नापा गया है। और इसी के साथ ही अगर म्यांमार की बात करें तो उनकी लोकेशन जो है वो म्यांमार के अंदर जो है वो एपिसेंटर जो है वो देखा गया है। फिलहाल इनकी अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करेंगे तो लैटिट्यूड में 22.96 का नॉर्थ की तरफ रहा है, और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 93.39 एल्टीट्यूड जो है ईस्ट की तरफ इनका लॉन्गिट्यूड जो है वो रहा है। तो खासा देखिए खास असर जो है वो देखने को नहीं मिला। फिलहाल कोई भी नुकसान की जानकारी जो है वो दोनों ही देशों से निकल कर नहीं आ रही है। म्यांमार में भी कोई ऐसे नुकसान की जानकारी निकल के नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, 10 किलोमीटर गहराई पर ये भूकंप का केंद्र, ये सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गया है। आरजू, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं साल की लगातार भूकंप के झटके आए दिन कहीं ना कहीं महसूस किए जा रहे हैं, और म्यांमार इसकी सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। लोगों में खासा डर, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार जो निगाहें, अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप